है बृहद भागवतामृतम। क्या प्रसंग है? प्रसंग है द्वारका। कल गोपवान कह रहे थे कृष्ण मुझे अपने महल में लेकर के गए और उसे मैंने समस्त द्वारका वासियों को ब्रजवासियों के रूप में देखा। कृष्ण भाव विभोर हैं। भोजन काले भोक्तुम इच्छा मकुर्वताम। भोजन का समय हो गया है? कृष्ण के भोजन का समय हो गया, परंतु उन्हें भोजन करने से मना कर दिया। उन्हें भूख नहीं है। मातृनाम आग्रहेणे व कृत्यम मध्यान्ह के कृत्यम। मातृनाम बहुवचन है। बहुवचन मीन्स माता देवकी, माता रोहिणी और जो वसुदेव की जो पत्नियां हैं, 16 पत्नी 13 पत्नी हैं, सब माताएं हैं। सब आग्रह कर रहे थे कृष्ण थोड़ा खा लो, सुबह से खाया नहीं, कुछ ग्रहण कर लो। उनका आग्रह को मानते हुए कृष्ण ने माध्यनिक किया, स्नान आदि किया, संध्या वंदना की। कृष्ण भी ऐसे करते हैं कि माध्यनिक संध्या वंदना करते हैं, लीला वशता करते हैं? इसलिए बता रहे हैं वहां पर कृतम थोड़ा उनके माता को मन रखने के लिए किया। देवकी नंदने नाथ तेन किंचित पाणिना भोजितो हम स्वयं पश्चात भुक्तुम संतोषणाय में। देवी के नंदनाथ तेन किंचित पाणिना, उसके पश्चात देवी के नंदन श्री कृष्ण जो इसमें किस स्वरूप में विराजमान है, नंदन के रूप में विराजमान है, उन्होंने अपने हाथों से भोजितो अहम स्वयं थोड़ा भोजन लिया और मेरे मुख में डाल दिया। अपने हाथों से मुझे भोजन करवाया। पश्चात स्वयं भुक्तम संतोषणाय में, पहले मुझे भोजन कराया थोड़ा और बाद में संतोषणाय में मुझे प्रसन्न करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए स्वयं भी थोड़ा भोजन कर लिया। बोला क्यों? उन्होंने सोचा यदि मैं भोजन नहीं करूंगा तो इसका मन खराब हो जाएगा। ऐसे हो सकता है कि सेवक खा ले और भगवान न खाए, तो मेरा मन रखने भगवान ने स्वयं ही थोड़ा भोजन कर लिया। ये कह रहे हैं यहाँ पर केवल अपनी माताओं का मन रखने के लिए, उन्हें प्रसन्नता के लिए ही किसने भोजन किया, ये सूचित होता है। मतलब क्यों? उनका मन रखने के लिए किया, अपनी इच्छा से नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? गोप कुमार का दर्शन करते हुए कृष्ण को ब्रज लीला का स्मरण हो आया, विरह में डूब गए। अब इस भाव को तो जानते नहीं है, द्वारका नहीं जानते कि इनके मन में क्या चल रहा है। वो तो कहे जा रहे हैं सुबह से नहीं खाया, खा ले, खाया नहीं, खा ले करे जा रहे हैं। तो यदि कोई कहे आपने पुत्र को भोजन कराने के लिए भोजन किया, कोई कहे अच्छा तो कृष्ण ने जो भोजन किया इसलिए किया कि बच्चे भूखे बैठे हुए, जब तक पिताजी नहीं खाएंगे बच्चे भोजन कैसे कर लेंगे? ये तो रीति रिवाज है। घर में जब माता पिताजी ना खा ले बच्चे भोजन नहीं करते हैं। माता तो क्या ही करेगी, बच्चे भोजन नहीं करते हैं। पहले भोजन कौन करता है? पिताजी करते हैं। ये तो रीति है। एक सद गृहस्थ की, जो सद गृहस्थ है, गृहस्थ परिवार का यही सिम्टम है। पहले घर के बड़े लोग भोजन करते हैं, फिर छोटे लोग शुरू करते हैं। चाहे गृहस्थ हो चाहे मठ हो, हर जगह यही है। पहले बड़े लोग जो होते हैं मुख में डालेंगे, तो फिर देखा देखी छोटे लोग भी शुरू करेंगे। यानी प्राप्ति मात्र न भोक्तव्यम, ऐसा नहीं। तो किसी माने ऐसे किसने व्यक्त किया? बोला नहीं, उन्होंने अपने पुत्र को भोजन कराने के लिए भोजन नहीं किया। चलिए किया मेरे संतोष के लिए,
तो अच्छा कृष्ण ने भोजन किया, देखा बच्चे बैठे ऐसे ही, बच्चे भोजन नहीं, मैंने कहा बच्चे भोजन नहीं करेंगे तो मन खराब हो जाएगा बच्चों का, तो उनको करना चाहिए। बोले नहीं, संतोषणाय में मेरे संतोष के लिए भोजन किया। क्या क्या संतोष? कृष्ण समझ गए थे इन्हें भोजन नहीं करूंगा तो गोकुमार का मन खराब हो जाएगा। अथवा एक विकल्प बता रहे हैं, गोकुल के समान लीला भोजन करना ही मेरे उनके लिए प्रिय था। क्या गोकुल में जैसे भोजन लीला होती है, कृष्ण के भोजन, गोकुल में कृष्ण भोजन लीला करते हैं, मेरे लिए उनके लिए वही प्रिय था। इसको वहां कोई नहीं जानता कृष्ण को क्या प्रिय होता है। वन भोजन, कृष्ण आने का मतलब वन में कृष्ण जाते हैं, सखाओं के साथ भोजन करते हैं, वो वन भोजन होता है। तो वो भोजन लीला ही भगवान कह रहे कृष्ण के लिए और मेरे लिए प्रिय था। क्यों? कृष्ण से भगवान, कृष्ण तो कृष्ण ही है और मैं उनका भक्त हूं और मैं हमेशा वही चिंतन करता था मैं। इसलिए कृष्ण ने मेरा मन रखने के लिए भोजन किया। कुमार मंडली मध्य निवेश निजमग्रजम परिवेशयता स्वेन पूर्व बाल लीलया। क्या बता रहे? भोजन क्या है? भोजन लीला कैसे हुई? कुमार मंडली मध्य निवेश निजम अग्रजम। कृष्ण ने कुमार मंडली मैंने मूर्ख मंडली है, कुमार कर रहा है जो वहां कृष्ण के पुत्र पौत्र विराजमान है, प्रद्युम्न, शांब, अनिरुद्ध इत्यादि, वो वेश में किस रूप में है? गोप बालकों के रूप में विराजमान है। तो कृष्ण ने क्या किया? सबको मंडली मध्य बिठाया। मंडली कहने से गोल गोल मंडल बिठाया और बीच में अपने निजम अग्रजम निवेश मध्य, सबसे कहा तुम गोल गोल बैठ जाओ, मंडल में आगे बैठ जाओ है? और बीच में अपने अग्रज बड़े भ्राता कौन? बलराम जी को बिठा दिया और बिठा करके निपरिवेशयता स्वेन, और स्वयं परिवेशन करने लगे। कैसे? पूर्ववत बाल लीला। पूर्ववत बाल लीला, जब कृष्ण ब्रज में थे, बाल लीला कर रहे थे। बाल लीला कहने से ब्रज लीला कर रहे थे, वन भोजन लीला करते, वहां कृष्ण ये करते थे। कृष्ण क्या करते थे? सखाओं को बिठा करके अपने हाथों से उनको कभी कभी स्वयं परिवेशन करते थे। मधुमंगल ये खा, अरे सुबह, अरे ये तुमने खाया नहीं, ये कचौड़ी खा, उनको प्रेम से खिलाते थे। उसी प्रकार से यहां पर भी कृष्ण यादव कुमार को बिठा करके बीच में बिठाए बलदेव जी को और स्वयं परिवेशयता करने लगे। टीका में कह रहे हैं वो जो भोजन लीला कैसी थी? तो कह रहे हैं बाल लीला के अनुरूप थी। बाल कृष्ण ब्रज में रहते थे बाल लीला करते थे, उसके अनुरूप ही वो स्वयं अपने हाथों से वितरण कर रहे हैं, परिवेशन कर रहे हैं। कुमार मंडली अर्थात गोपालों की मंडली, गोपालों की एक मंडली गोपा को कहते हैं। वो मंडली कैसे मानो? विकसित कमल, एक कमल पुष्प जिसमें सैकड़ों पंखुड़ियां होती है, 8 पंखुड़ियां है ना, पंखुड़ी से कहते हैं कमल मंडली। पंखुड़ियां हैं, बीच में क्या होता है? जो कमल पुष्प होता है, पंखुड़ियां होती हैं, बीच में क्या होता है? केसर, जो कहते हैं कर्णिका, और उसी में ही होता है मकरंद, मधु बीज। तो माने जितने भी यादव कुमार थे, मानो कमल एक विकसित जो दृश्य था वो
सखा जब वो जब कुमार जब बैठ गए, कुमार मंडली बैठ गई, जो बलदेव जी हैं शोभा कैसे हो गई, कमल पुष्प खिले हुए कमल पुष्प की बात, मानो जो कुमार थे तब क्या हो गए, कमल पंखुड़िया हो गई, बीच में कौन बैठे हैं, बलदेव जी बैठे हैं, मानो केशर। ऐसी वहां शोभा हुई। और चारों ओर कृष्ण स्वयं ही अपने हाथों से हास परिहास करते हुए जैसे वन भोजन करते थे, उसी प्रकार से कृष्ण द्वारिका में कृष्ण अपने हाथों से उनको परिवेशन कर रहे हैं, ये खा वो खा, ये मजाक भी कर रहे हैं। मधुमंगल ये खाओ, हाथ आगे बढ़ाया, कृष्ण ने हाथ पीछे खींच लिया, ये खाओ, हाथ बढ़ाया, कृष्ण ने पीछे खींच लिया। मधुमंगल आए गुस्सा, तो ब्राह्मण बालक से मजाक करते हो, अभी 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 तो अभिशाप देता हूं, लिबड़े जन्म हाथ में, ऐसे ऐसे मजाक करते, हाथ प्रयास करते, भोजन करना शुरू कर दिया। उनका स्वरूप कैसा था, कृष्ण के कमर में जो कमर बंध में वेणु खुशी हुई थी, कमर में बांधते ना, कमर बंध कहते हैं उसको, कमर बांधते, वो कपड़ा बांधते कमर में, फेंट कहते हैं, कोई फेंटे बंधी हुई थी, वेणु घुसा रखी थी। और बाईं तरफ जो उसके कमर में श्रृंगा, श्रृंगा किसका वाद्य है, बलदेव जी का। श्रृंग क्या है, शिंग, शिंग, शिंग होता है। और बाएं हाथ में क्या है, वेत्र, वेत्र बांध, बाएं हाथ में, हाथ में मतलब हाथ डंडा, बेत्र पकड़ रखी है। और अंगुलियों में क्या है, भोजन, इसमें मिर्च का अचार, इसमें कोई पतला सा फल, ऐसे खाते जा रहे हैं। अंगुली में क्या अचार दबा रखा है, कहीं कुछ दबा रखा है, होता है ना, अचार है, फल है। और दाहिने हाथ में दही मिश्रित और हाथ में ग्रास है, दही, भात दही मिला करके रखा हुआ है दाएं हाथ में, है ना। इस प्रकार से कृष्ण का स्वरूप था। वे उस समय जो गो बालक की मंडली थी, जो कमल दल के समान थी, बीच में बैठ गए, फिर बीच में आगे बैठ गए, इस रूप में, कर्णिका के रूप में। और कृष्ण कैसे हैं, कर्णिका। कर्णिका कैसे होती है, कोई देखी कर्णिका कैसे होती है, कुछ काली काली से होती है, कुछ लाल लाल रंग की होती है, पत्ते होते हैं बिल्कुल सफेद। तो कृष्ण मान दो कर्णिका है, सखा लोग क्या है, पंखुड़ी है। बीच कृष्ण पीछे बैठे हुए हैं, और बैठे बीच बैठ करके परिहास करते हुए सखाओं को हंसाते हैं, हंस रहे हैं, हंसाते हैं। इस प्रकार से इसे कहते हैं वन भोजन। व्रत में ऐसे होता था, व्रत में ऐसे होता था। उसी के अनुसार कृष्ण यहाँ पर गोकुमार जी को वही दृश्य दिखा करके आनंद देना चाहते हैं। और गोकुमार जी जब भजन करते हैं, नाम जपते हैं, कीर्तन करते हैं, उनको इस दृश्य का दर्शन, वो ध्यान करते हैं, ध्यान में होता है। भगवान जानते हैं, ये भगवान जानते हैं ये ध्यान क्या करता है, उसी अनुरूप भगवान उसको दृश्य दिखा। समझे कि नहीं समझे? हम जो आनिक करते हैं, भगवान जान रहे हैं, ये ध्यान कैसे कर रहा है, ये आनिक का ध्यान भगवान करेंगे तो फल वही मिलेगा। ध्यान करके भगवान ना करके तो फिर ध्यान भगवान ना करके कि और का ध्यान कर रहे तो वो चीज मिल जाएगी। समझा कि नहीं? आनिक कर रहे हो, ध्यान कर रहे हैं, कोई पद मिल जाए, कोई सम्मान मिल जाए, कामिनी कनक प्रतिष्ठा मिल जाए, मिल जाएगा। यदि केवल कामना क्या है, भगवान मिल जाए। फिर कह रहे हैं यहां पर, अब जो यहां कह रहे हैं भागवत के 10वें स्कंद 13वां अध्याय नंबर श्लोक नंबर 11 में
जो वन भोजन की लीला का वर्णन है भागवत में, उस दिन वहां बलराम जी उपस्थित नहीं थे। ये जो लीला बता लीला ना, ये लीला भागवत में लिखी हुई है 10वें स्कंद में 13वें अध्याय में और श्लोक 11 में। उस दिन जो लीला जिस दिन की, उस दिन बलराम जी वन गोचारण में नहीं गए थे। तो यहाँ बलराम जी कहाँ से आ गए तो बता नहीं। ये जो लीला जो थी, ये लीला किसी और दिन की है। ये लीला किसी और दिन की है जो यहाँ चल रही है। श्लोक है बिभ्रत वेणु जठर पटयो। ये श्लोक वहां का है। कृष्ण ने जठर मैंने कमर में खोस रखे वेणु, दाई ओर खोस रखे श्रृंगा, हाथ में वेत्र, अंगुलियों में फल अचार है, दही हाथ में दही भात कौर मिला हुआ दही भात का। महाप्रसादम उच्छिष्टम भुक्त्वा स्वगृह मानयत भगवद भाविज्ञो असौ उद्धव माम बलादिव। कुमार जी कह रहे हैं महाप्रसाद में उच्छिष्टम भुक्त्वा स्वगृह मानयत भगवद भाव विज्ञो असौ उद्धवो माम बलादिव। जब भगवान ने भोजन कर लिया, सब कुमारों ने भोजन कर लिया, भगवान ने भोजन कर लिया, अब क्या बन गया? महाप्रसाद। क्या बन गया? महाप्रसाद बन गया। उस महाप्रसाद को किसने पाया? उद्धव जी ने वह महाप्रसाद भोजन किया। उसके पश्चात भगवत भाव विज्ञो उद्धव जी भगवत भाव को जानने, भगवान के भाव को जानने वाले हैं, हृदय के भाव को जानने वाले हैं। इसलिए उनके भाव को जान करके क्या किया? असौ मुझे क्या? उद्धवो। महाप्रसाद भोजन करने के पश्चात उद्धव जी ने भगवान के भाव को जान करके मेरा हाथ पकड़ा और बलादिव स्वगृहम आनयत, बलपूर्वक मेरा हाथ पकड़ करके अपने घर में लेके चले गए। क्यों लेके चले घर में बताएंगे। टीका में कह रहे पहले जी उद्धव के विषय में वर्णन हुआ। वे उद्धव बलपूर्वक मुझे अपने घर में, बलपूर्वक बलादिव, बलपूर्वक में बलाद इव, बलपूर्वक के समान मुझे अपने घर में लेकर गए। क्यों लेकर गए? घर में क्यों लेकर गए? उनको वहीं छोड़ देते, भगवान का दर्शन करते तो जो उनका, तो वो दर्शन नहीं करते, आराम में उनसे बातचीत करते कृष्ण के साथ में। उनको भेज क्यों दिया? लेकर क्यों गए? क्योंकि बता रहे हैं भगवद भाव विज्ञ। वो तो भगवान के भाव को जानने वाले थे। तो भगवान क्या भाव था? उनका भाव ये था, ये मेरा राजमहल है, ये ऐश्वर्य है। यदि इसने मेरे शयन कक्ष में प्रवेश कर लिया, जो भी शैया को देखेगा, ये जैसे मेरे सेवक मेरी सेवा करेंगे, यदि इसने देख लिया तो क्या होगा? इसको आनंद नहीं होगा। इसको आनंद नहीं होगा, इसका मन खराब हो जाएगा, है ना। इसलिए कहीं इसका मन खराब ना हो जाए, इसलिए यहां इसको सुख नहीं मिलेगा। नंबर 2, इसके भाव को कोई समझेगा ही नहीं, कोई समझेगा नहीं। यदि इसने यहाँ मेरे नाम ले दिया कृष्ण इधर, तो सब लोग डांटेंगे, अरे कृष्ण क्यों बोलते हैं उनको? क्या बोलो? महाराज वासुदेव बोलो, कृष्ण बोलता है। समझ नहीं पाएंगे, और समझ नहीं पाएंगे तो मन खराब हो जाएगा। इसलिए क्या विचार किया? जैसे विचार किया उन्होंने, उद्धव जी भगवान के मन को पढ़ लिए, समझ गए, और तुरंत उद्धव ने जल्दी भोजन किया, प्रसाद भोजन किया, बलपूर्वक मेरा हाथ पकड़ा
अब शब्द है बलाद इव, बलपूर्वक की भांति, इव माने होता है भांति, तो मैं बलपूर्वक लेकर नहीं गए, बलपूर्वक बलाद आनियत नहीं गए, बलाद सौगृह में आनियत नहीं है। शब्द क्या है? बलाद इव स्वगृहम आनियत माम। बलाद होता तो मतलब जबरदस्ती हाथ पकड़ा, जबरदस्ती भवक, मैं किसे पूछा ही नहीं, किसे पूछा नहीं, वो ले खींच के चले गए। तो यहाँ बलादिव कह रहे हैं, अर्थात बल पूर्वक की भांति, अर्थात भगवान की इच्छा जान करके उनको, अर्थात भगवान की अनुमति लेकर के उन्होंने ऐसे ऐसे व्यवहार किया, जैसा भी हो मुझे लेकर चले गए। तदानीमेव यातो हम सम्यक संज्ञाम ततो अखिलम तत्नुभूतम बिम्बृशन मुहुर्नित्य नित्य नमस्यन्द। तदानीमेव यातो हम सम्यक संज्ञात ततो अखिलम। अब जब मुझे अपने घर लेकर चले गए, तदानीमेव, जैसे मैं उनके घर में गया, सम्यक संज्ञाम, या तो हम, मेरी चेतना पूर्ण, अभी तक उद्धव ये गोकुमार जी क्या थे? अंतर्दशा में थे, अंतर्भाव में डूबे हुए थे, पर भावाविष्ट थे, कुछ 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 प्रेम में मूर्छित थे, अभी स्वस्थ नहीं थे, अभी आनंद में डूबे हुए थे। जैसे अपने घर में जातो हम सम्यक संज्ञाम, दानी मतलब उसी समय, किस समय? जैसे ही मैं उनके घर पहुंचा, उद्धव जी घर पहुंचा, मेरी संज्ञा, मेरी चेतना पूर्ण वापस आ गई, मतलब मैं सामान्य अवस्था में आ गया। अखिलम तत्र अनुभूतम विमृशन। अब जब मैं सामान्य अवस्था में आ गया, अब क्या हुआ? अनुभूतम, जो मैंने वहां सभा कक्ष में या कृष्ण के महल में जो मैंने देखा था, जो अनुभव किया था, बिम्बृशन, उसका स्मरण करते करते मैं मुहु नृत्यम, बार बार नृत्य करने लगा। अभी तो नृत्य क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि देह की शुद्ध बुद्धि नहीं थी, मोहित थे, मुग्ध थे। अब जब मेरी बुद्धि, आदमी सोचता कब है? आदमी कब सोचता है? जब सामान्य अवस्था में रहता है तो सोचता है। सामान्य अवस्था में नहीं रहता फिर नहीं सोचता। बहुत दुख से पीड़ित हो, बहुत सुख में हो तो भी आदमी सोच नहीं पाता क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत आनंद मिल जाए एक साथ में, आदमी सोच नहीं पाता मैं करूं क्या, करना क्या है मेरे को। और बहुत दुख पड़ जाए, आदमी क्या बन जाता है? किम कर्तव्य विमूढ़। किम कर्तव्य, मुझे मेरे क्या कर्तव्य है, विमूढ़, इस विषय में वह मूढ़ हो जाता है। तो मेरी अवस्था ऐसी थी, जैसे भगवान से दूर हो गया, अब मेरी स्थिति सामान्य हो गई। अब मैं बार बार जो मैंने अनुभव किया था उसका मैं विमर्शन, उसका मैं चिंतन करने लगा। जो चिंतन करता मुहु नृत्यम, मुहु माने बार बार नृत्य करने लगा। नृत्य करते करते अमंशद मनिमन विचार करने लगा, सोचने लगा। टीका में कह रहे हैं, आपने कहा था जब आपने भगवान का दर्शन किया तो आप तो आनंद में मूर्छित थे। तो मूर्छित थे तो आप उद्धव के घर जाने के लिए तैयार कैसे हो गए? जब मुझे होश ही नहीं है, मूर्छित पड़े में होश ही, आपको होश ही नहीं है, बाह्य ज्ञान आपको नहीं है, घर जाने के तैयार कैसे हो गए? तब कह रहे हैं मेरी अनुमति नहीं थी, उद्धव जी मुझे बलपूर्वक लेकर गए। और जब उनके घर में गया, मैं घर में जाते में पूर्ण चेतन हो गया, पूर्ण चेतन, मेरी स्थिति सामान्य हो गई। और तब जाकर तब मैं विचार करने लगा कि सभा कक्ष में क्या हुआ, कृष्ण कैसे विराजमान थे, नारद जी कैसे हास परिहास कर रहे थे, कैसे वो सभा कैसी थी, दाईं ओर वसुदेव जी बैठे थे, हैं, और गुरुवर्ग बैठे थे,
सब विचार करने लगा। फिर कैसे, फिर मैं हम और किसने महल में गया, वह कृष्ण ने कैसे किया, उसका मैं मनन करने लगा। और मनन करते करते मेरे आनंद की सीमा ना रही, और मैं नृत्य करते हुए मन में चिंता करने लगा। क्या चिंता? मनोरथाना परमं किलांतमहो गतोद्देव यदिष्ट देवम प्राप्त प्रोक्षम ब्रजनागरम तम हिति ध्यायमान अखिल माधुरी। क्या कह रहे हैं? मनोरथा नाम परमम किल अंतमहो गतो, मुझे गतो मने प्राप्त हो गया, मुझे प्राप्त हो गया। आज क्या प्राप्त हो गया? परम मनोरथा नाम, मनोरथ एक वचन, मनोरथा नाम बहुवचन। मेरे जितने मनोरथ थे हैं, परमम किल मने निश्चित रूप में, परम अंतम, अंत मने चरम, अंत मने चरम, मन चरम मने परिपूर्ण। आज जो मेरे मनोरथ थे परिपूर्ण रूप में आज अद्यव आज पूरे हो गए। किसके विषय में? क्या पूर्ण हो गया? यदि इष्टदेवम प्राप्तो प्रोक्षम ब्रजनागरम। ब्राह्मण ने पूछा, आपका मनोरथ क्या था, क्या पूर्ण हुआ? तो बता रहे हैं परोक्षम, परोक्ष मने सॉरी अपरोक्षम मने प्रत्यक्ष, परोक्ष मने अप्रत्यक्ष, पर अक्ष, अक्ष मने नेत्र से परे, उसे कहते हैं परोक्ष। आगे और लग जाए तो उल्टा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष। ब्रजनागरम प्राप्तो, जो मेरे इष्टदेव, उनके इष्टदेव कौन थे? ब्रजनागर, गोकुल नागर। नागर मैंने नायक। नगर का सबसे सुंदर नागर कहते हैं, नगर का सबसे सुंदर व्यक्ति को नागर कहते हैं। जगत में होता है ना, मिस्टर दिल्ली, मिस्टर पंजाब, मिस्टर इंडिया, मिस्टर यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड। क्या वही मिस है क्या? मतलब सबसे सुंदर। नागर से यही होता है, नगर से बनता है नागर। नगर का जो नगर सबका मोह, मन को जो मोहने वाला उसे कहते हैं नागर। नागरी मैंने ऐसे तो बता रहे हैं, उनका इष्ट क्या था? यद इष्ट देवम ब्रजनागरम, जो मेरे इष्ट देव थे मदन गोपाल जी। कौन थे? ब्रजनागर मैंने मदन गोपाल जी थे, मुझे प्राप्त हो गए। कैसे? अप्रोक्षम, प्रोक्षम नहीं, कैसे थे? प्रत्यक्ष, सामने, प्रति अक्ष। शब्द क्या है? प्रति अक्ष। अक्ष मैंने नेत्र, प्रति मैंने सामने है। आज मेरे को, आज मुझे प्राप्त हो गए। और हृद ध्यायमान अखिल माधुरी भी। क्या हुआ? क्या बता रहे हैं? दो चीजें, वो जो मेरे इष्टदेव मदन गोपाल जी थे, मुझे प्रत्यक्ष उनको प्राप्त हो गए। और हृदय ध्यायमान, और हृदय में ध्यायमान, जो ध्यायमान मतलब जो ध्यान करता रहता था, अखिल माधुरी भी। मैं जिस माधुरी का ध्यान करता रहता था, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, कृष्ण का जो माधुरी वो ध्यान करता रहता था। नंबर एक मेरे मदन गोपाल जी, नंबर दो माधुरी का मैं ध्यान करता था। आप क्या बता रहे हैं? आप क्या बता रहे हैं यहां पर? कैसी माधुरी? अंतम हो, अंतम, माधुरी की अंतिम अवस्था। क्या?
क्या ध्यान करता था मैं? तो ध्यान करता था, अब मैं समझ गया, अब मुझे अनुभव हुआ, ये जो ब्रजनागर है कृष्ण में इष्ट देव हैं, ये समस्त मधुरिमाओं की अंतिम सीमा है। बस मतलब मधुरिमा की चरम सीमा यही है। टीका में कह रहे हैं, उपयोग किया, अहो मनोरथा नाम परमम किलांतम, किलांतम अहो, अहो अहो शब्द का उपयोग कब होता है? दो वस्तु में होता है, या आश्चर्य या हर्ष। अहो क्या होता है? अहो ऐसा हो गया है, अहो अहो ऐसा हो गया, यहाँ अहो जो शब्द एक ही है, भाव के बदल गया। आश्चर्य कैसे होगा? ओहो, ये क्या है? आश्चर्य। और मुख खिल जाए तो ओहो, क्या होगा? मानो विस्मय हो रहा है या आश्चर्य हो रहा है। मैंने आज अपने मनोरथ की, जो मनोरथा नाम अंतम प्राप्तो, जो मेरे मनोरथ से मैंने आज जो अंत, अंत मतलब परिपूर्णता प्राप्त कर ली, प्राप्त कर लिया। कैसे प्राप्त कर लिया? किला, किला माने निश्चय रूप प्राप्त कर लिया, अर्थात इससे ऊपर और कुछ है नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास हो गया, बस जो कुछ है यही है। यही जो सामने खड़े हैं ये मेरे इष्ट देव हैं, यही जो ये मेरे इष्ट देव ही माधुरी की चरम सीमा है। बस सोच लिया मैंने। और मैं आज प्रत्यक्ष उनका दर्शन कर रहा था। किसे दर्शन कर रहा था? ब्रजनागर। कौन? ब्रजनागर कौन? गोकुल लंपट। गोकुल लंपट, लंपट लंपट का समझ अर्थ क्या होता है? लुप्त हो जाना किसी को है। दो अर्थ हो गए। कृष्ण कौन है? गोपी लंपट। दो अर्थ इसके। जो गोपी के प्रति आसक्त रहते हैं, या घुमा दो इसको, गोपियां जिनके प्रति आसक्त रहते हैं, ये कृष्ण विषय में कृष्ण गोपी लंपट, इसका अर्थ क्या हो गया? कृष्ण गोपियों के प्रति लंपट है। अर्थ घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा? क्या है? गोपी लंपट, क्या तो गोपियां लंपट है कृष्ण के प्रति। गोकुल कहने से सारा गोकुल जिनके प्रति आसक्त है। कैसे प्राप्त कर लिया? अपरोक्षम प्राप्तो अद्येव। अपरोक्षम, अपरोक्ष मतलब प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया, प्राप्त कर लिया। तो जो मैंने ध्यायमान, जो आत्मा में ध्यान किया था, हृदय में जो ध्यान किया था, आज साक्षात अनुभव कर लिया। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सोचा बस यही अंतिम सीमा मेरी। प्रस्थाय उद्धव संगत्या स्वप्रभुम तम विलोकयन् नाशकम हर्ष वैवस्यात् किंचित कर्तुम परम तत। बता रहे हैं, प्रस्थाय उद्धव संगत्या स्वप्रभुम तम विलोकयत्। उसके बाद में जब जब भी प्रस्थाय, प्रस्थान करता, उद्धव संगत्या, उद्धव के साथ में स्वप्रभुम विलोकयन्, अपने प्रभु का दर्शन करता। उसके बाद ये कहीं कभी और बात चल रही है। उसके बाद जब कभी मैं उद्धव के साथ जाता, कहाँ जाता? सभागृह में जाता, या कृष्ण के महल में जाता, वह जाकर विलोकयन उनका दर्शन करता, कृष्ण दर्शन करता। नाशकम हर्ष वैवस्यात् किंचित कर्तुम परमम तथा। नाशकम हर्ष वैवस्यात्, उस समय उनका दर्शन पा करके मैं हर्ष से क्या हो जाता? विवश। विवश मैंने विवश हो जाता, मतलब देह की शुद्ध बुद्धि खो बैठता, जिससे ना आशकम किंचित कर्तुम, नाशकम मतलब समर्थ नहीं हो पाता, कर्तुम परम
कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो पाता। बस खड़ा ही रह जाता, देखते रह जाता, बस हो गया। या तो मूर्छित होकर गिर पड़ता, या खड़ा बुद्ध की तरह इस संबंध भाव, रोमांच कंप असुर पुलक स्वरूप वैवर्ण स्तंभ, सात्विक भाव का एक भाव है स्तंभन, स्तंभित हो जाएगा बुद्ध की तरह। तो परिणाम क्या होता है? कर्तुम परम तथा, और कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो पाता। अब यहां कह रहे हैं इस प्रकार से प्रथम दिन ये घटना प्रथम दिन की है, फिर कोई अन्य दिन की बात बता रहे हैं। इसके बाद जब कभी वहां जाता दर्शन करने के लिए, उद्धव के साथ दर्शन करने जाता था, तो वहां जाके दर्शन करता, प्रभु दर्शन करता, आनंद में ऐसे विवश हो जाता। अब ये मैं कुछ भी करने में समर्थ नहीं हुआ। कुछ भी क्या होता है? तो कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो पाता। मैंने क्या कुछ भी क्या होता है? सेवा नहीं कर पाता। जैसे मैं वैकुंठ में था, चावल ढुलाता, पंखा झलता, अयोध्या में था, वहां पर मैं कभी पंखा करता था, हवा करता था। यहां में कुछ कर ही नहीं पाता। मैं ऐसे विवश हो जाता था, कुछ मतलब मैं कुछ भी सेवा न सेवा कर पाता था, न स्तुति कर पाता था, न गुणगान कर पाता था। विवश हो जाता, मैं वहां पर विवश हो जाता था। ये मेरी स्त्री हो जाती। विचित्रम तस्य कारुण्य भरम संतनमाप्नुवन वसंस्तत् महानंद पुरानुभवामियान। इस प्रकार से बता रहे हैं, विचित्र तस्य कारुण्य भरम संततम आपनुवन। इस प्रकार से वहां रहते हुए मैंने वहां पर कृष्ण की कारुण्य भरम है, उनकी कारुण्य मैंने भरम ने भरपूर क्या प्रचुर कृपा को प्राप्त किया। निरंतर, एक बार नहीं, सततम होता है निरंतर। वहां रहते हुए कृष्ण की जो कौन सी कृपा? कारुण्य भरम नहीं होता है, भरी हुई पूर्ण कृपा में वहां प्राप्त किया मैंने। वसंस्तत्र कैसे किया? वहां पर रहते हुए, अर्थात मैं वही टिक गया। अब कहीं नहीं जाऊंगा, बस ये हो आगे और कहीं नहीं। अब यहीं रहना है मेरे को, दर्शन करना है, बस। महानंद पूरा अनुभवामियान। कैसे प्राप्त किया? क्या प्राप्त किया? महानंद की धारा का मैंने वहीं पर अनुभव किया कि बस जो कुछ भी है यही है, कि अब मैं यहां से कहीं मुझे जाना नहीं है, यहां रह करके दर्शन करूंगा, आनंद में रहूंगा। सोच लिया। वही कह रहे हैं, हर्ष व्यवस्था द्वारा सूचित किंचित आनंद की व्यवस्था। जब दर्शन करते द्वारकाधीश का, अब देख किसको रहे हैं? द्वारकाधीश को। दर्शन क्या हो रहे हैं? मदन गोपाल के दर्शन हो रहे हैं। तभी ऐसा होगा यदि गोपकुमार जी को द्वारकाधीश वासुदेव के रूप में दिखाई पड़ेंगे, फिर ये भाव उदित नहीं होंगे। समझे क्या नहीं? ये भाव का आधार क्या है? दर्शन क्या हो रहा है उनको? दर्शन क्या हो रहा है? और कृष्ण भी उनको उसी रूप में दर्शन दे रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होगा तो कभी भी ये अब गोपकुमार को उनका आनंद प्राप्त नहीं होगी है। तो 4 श्लोकों में ये बात कह रहे हैं, मैंने इस प्रकार से द्वारका में रहते हुए द्वारकानाथ की जो कृपा, जो पूर्ण कृपा से प्राप्त की, तेषां निरूपणम कर्तुं वाचा चित्तेन वा जन ब्रह्मैव शापि कशक्तो भगवत भक्तिमान अपि। ब्राह्मण ने कहा, गोकुमार जी और कुछ बताइए,
आपने क्या देखा, क्या अनुभव किया, माधुरी कैसी, क्या तो अब क्या आनंद क्या प्राप्त हुआ, क्या माधुरी प्राप्त हुआ। सब कह रहे हैं तेषाम निरूपण कर्तुं बाधा चित्तिर्मा जन ब्रह्मा आयुषाम पिता। ब्रह्मा जी के समान यदि कोई आयु प्राप्ति कर ले, ब्रह्मा जी के समान कोई आयु प्राप्त कर ले, वह व्यक्ति भी तेषाम मतलब जो लीलाओं का अनुभव कर रहे हैं वहां पर, जो मैंने दर्शन किया, उनको कहने में, निरूपण करने में, कर्तुम वाचा चित्तेन, कर्तुम कहने से करने में, कर्तु करेगा तो क्या, वाचा मैंने कहने से, चित्तेन मैंने स्मरण करने से, तन से, मन से, वचन से। क्या न शक्तो, कौन शक्त हो सकता है, जो मैंने वहां अनुभव किया, करना बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है करना, कहना तो, करना बहुत दूर की बात है, मैं उसको कहने में भी समर्थ नहीं हूं। और चित्त में कहेंगे कब, जब स्मरण होगा। पहले हम स्मरण करते फिर कहते हैं ना, ये तो कहते हैं। कौन, ब्रह्मायुषापी है, ब्रह्मा आयुषापी। ब्रह्मा की आयु कितनी होती है, 100 वर्ष, केवल 100 वर्ष, समझा कि नहीं, केवल 100 वर्ष। ऐसे लोग हैं जो 2-2 साल जिंदा रहते हैं संसार में। ब्रह्मा जी एक ही दिन है, 1000 चतुर्युग, इतनी रात्रि एक दिन बनता है। ऐसा करते करते फिर 30 दिन, 1 महीना, ऐसे करते करते फिर जो 60 दिन, 1 वर्ष, ऐसे करते करते फिर 100 वर्ष। इतनी आयु भी प्राप्त कर ले, वह व्यक्ति भी बता रहे हैं उनका वर्णन करने में समर्थ नहीं है, हैं? क्या बता रहे हैं, भगवत भक्तिमान अपी, क्या बता रहे हैं, और की बात छोड़ दो, ये भक्ति बात चल रही है। कर्मी ज्ञानी योगी तो क्या करेगा, भक्तिमान अपी, जो भगवान की भक्ति से युक्त हैं वे भी नहीं कर पाएंगे। जो भगवान के भक्त भक्ति कर रहे हैं ना, ये और ही बात नहीं चल रही है, ये चल रही है कशक्तो भगवत भक्तिमान अपि, जो भगवान के भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं, वे भी ब्रह्मा की आयु प्राप्त करने के बाद भी वर्णन नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैं तो कहाँ हूं। इस प्रकार से गोप कुमार जी सुना रहे हैं। गोकुल कुमार जी की, माधव ब्राह्मण की, द्वारकाधीश की जय हो, द्वारका धाम की। बता रहे गोपी नंदन है, तो ये कथाओं का जो अधिकार है वो कहाँ तक होता है मधुरस के अंदर? कथाओं का जो अधिकार है वो मधुरस तक किस लेवल तक होता है? क्योंकि ये तो कथा का भाव है, होता है प्रिय नर्म सखा, प्रिय सखा होगा उनका मधुरस में होता है। शुभल जी का अधिकार मधुरस तक है। मधुरस तक कहाँ का मतलब गोपियों से भी, मतलब कि उसका गोपी विधान जहाँ मिलन हो तो वहाँ शुभल जा सकते हैं। तो किसी मिलने जाते हैं, शुभल खान लेके जाते हैं, प्रिय में सका है, उनसे उच्च पावर नहीं होता है। सब सका नहीं बंधु, प्रिय में सका। जैसे सखियों में जो 2 सखी है ना, प्राण सखी और नित्य सखी, प्राण सखी नित्य सखी है ना, कुछ प्रकार सखाओं में ये प्रिय सखा होते हैं, जो वहाँ तो पहुँच सकते हैं। सब बने हुए हैं। अवश्य होंगे। हाँ जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। एक विचार और भी है ना, जैसे एक मित्र अन्य मित्र के जो मधुर उसका